बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस तकरीब में आए हुए मेहमान खुसूसी कि जिनके लिए आज की तकरीब सजाई गई है, मोहतरम जनाब राव अमानत अली साहब से गुजारिश करूँगा सर सबसे पहले तो आप इधर आ जाए। आप सबसे गुजारिश है आपको तालियां बजाना उनकी नशिस्त पर उठाएंगे। यह विदाई तकरीब हमारे सीनियर और मोहतरम टीचर जनाब राव अमानत अली साहब के एजाज़ में रखी गई है। वैसे तो सर की रिटायरमेंट की एक्चुअल डेट जनवरी थी, लेकिन सर जो है वो बिफोर रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हमने कहा कि आज आखिरी दिन है, तो आज के दिन की मुनासबत से जो है वो सर को रुखसत किया जाए। तो इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए आप सब ने जो है भरपूर अंदाज से जो है अपनी शिरकत को ज़ाहिर करना है, शो करना है, अपनी मोहब्बतों का वालिहाना इजहार करना है राव अमानत अली साहब के लिए कि जब वो जाएँ तो उन्हें हमेशा ये याद रहे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल लतीफ़ाबाद नंबर 7 जो है वो मोहब्बतों के मामले में जो है वो शनाख्त बना। तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब फैज़ मोहम्मद साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आज की पुरवकार तकरीब अलविदाई तकरीब मोहतरम जनाब राव अमानत अली साहब के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। तकरीब के हवाले से खुद इस्तकबालिया के लिए ज़हमत होगा मोहतरम जनाब आज़म खान साहब को कि वहाँ आएँ और खुद इस्तकबालिया के चंद कलमात अदा करें। अमानत राव साहब रिटायर हो रहे हैं, उन्हें उनकी तकलीफ करनी चाहिए। उसी
तारीख को करनी चाहिए जिस तारीख को इनकी रिटायरमेंट, यानी 30 तारीख 30 सितंबर। आज हम 30 सितंबर को यहाँ मौजूद हैं। इस तकरीब में जिन लोगों ने ताउन किया उसमें हमारे सारे असातिज़ा और हमारे लड़का साहब होते हैं हमारे साथ हमेशा, हमारे सीनियर सीनियर भी और जूनियर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं यहाँ प्रोग्राम में। मैं इनका बस शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्यारे असातिज़ा कराम, असातिज़ा की ज़िंदगी में ये ज़रूरी होना है। तो एक दफ़ा अपॉइंट होता है, उसने रिटायर भी होना होता है और वो कुछ नसीब है जो रिटायर हो जाता है, वरना तो हम देखते हैं कि हमारे दरमियान के असातिज़ा थे जिन्हें रिटायर होने का मौका नहीं मिला और वो दुनिया से हमारे साथ आमने सामने पता लगे। ये हमारे लिए कुछ नसीब है कि हमारा टीचर है मुकम्मल करता है। बच्चे हमारे तरह साथ में जो कबल वक्त रिटायर हो गए, ये कबल वक्त नहीं है, उनका टाइम हो जाता। ये बस उन्होंने अच्छा फैसला किया कि जहाँ जनवरी में जाना था वहाँ सितंबर में ही यहाँ से उन्होंने अपने असातिज़ा के साथ जो वक्त गुजारा, अच्छा वक्त गुजारा, अच्छे इन्होंने थोड़े अरसे में ही अपने असरात छोड़े हैं और हमारे यूनियन के सदर में मुंतखब हुए और इनके आने से स्कूल में एक नया रंग आया। तो ये असातिज़ा जो है अपने अलग ही एक मयार कितने लोग जॉब करते हैं, मगर टीचर की जॉब ऐसी जॉब होती है जो उसे दूसरे एम्प्लॉइज से मुनफरिद बनाती है कि जो टीचर्स का ताल्लुक डायरेक्ट बच्चों से होता है, आइंदा नस्लों से होता है। ये नस्लें तैयार करते हैं, नस्लों को तारामत बनाते हैं। तो असातिज़ा की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इन्हें आम एम्प्लॉइज की तरह नहीं समझना चाहिए। ये एक कौम को तैयार करते हैं। ये किंग लेकर जिस भी पोस्ट पर पूरी बड़े से बड़े ओहदे पर जाता है वो असातिज़ा से ही होता है। असातिज़ा की तवज्जो और तरबियत का मरकज़ बनता है तो किसी भी काम का नहीं होता है। हमें चाहिए कि हम असातिज़ा के लिए असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी रिटायरमेंट करें, अलग ही इस मौके पर असातिज़ा के लिए तालीम होनी चाहिए। हमारे हेडमास्टर साहब इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, उनकी तबीयत खराब थी। तो मेरी बात भी थी परसों उनसे, उनकी ख्वाहिश तो थी कि मैं हाजिर हूँ, मगर तबीयत की इजाज़त नहीं हो रही और उनकी गैर मौजूदगी में हमारे लिए मैडम भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और इसको कामयाब बनाने में बहुत ताउन किया। और आप तमाम असातिज़ा को बहुत शुक्रिया, हमेशा ताउन करते हैं, हमेशा ताउन बहुत शुक्रिया। तमाम स्टाफ और मैडम साहब की तरफ से जो है सभी की दुआएं शेयर है और उसके बाद फिर सिंध की रिवायत को बरकरार रखते हुए मेहमानों को जिस तरह से पजीराई दी जाती है, कोशिश करेंगे कि राव अमानत अली साहब को भी उनके शायान निशान पजीराई मिले कि हर गांव पे फरिश्तों के लश्कर हो साथ साथ, हर गांव पे फरिश्तों के लश्कर हो साथ साथ, हर मोड़ पे आपकी हिफाजत खुदा है। ये हम तमाम की तरफ से आपकी दुआएं शेर और कलमात हैं कि आप जहाँ भी रहें फरिश्तों के लश्कर आपके साथ साथ हों और आपके हर काम में कपाकसानी करें। तो मैं गुजारिश करूँगा सिंध की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब राव अमानत अली साहब को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और बुकेट देने के लिए मोहतरमा
मैडम नादिया जावेद साहिबा और एजाज मक्याला साहब से कि सलाम दोनों जो है वो आज के ज़माने में खुसूसी मैडम राव अमानत अली साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए और साथ ही साथ जो है वो मैडम अपनी तरफ से राव अमानत अली साहब को सिंध का इजहार सिंध का रिवायती तोहफा अलग बनाकर बहुत पक्की है और उसको उन्होंने मार लगा दी है गुलदस्ता देकर। तो आपकी तालियां तो गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब मुबारक रशीद साहब से कि इस तरफ से आए तो बेहतर है, एक तरफ से लड़ाई करने वाले एक तरफ से आए, मुबारक रशीद साहब सब एक तरफ से आए ना, इधर से निकले। मैं गुजारिश करूंगा कि राइट हैंड साइड से जो है साहब को फूलों का हार पहनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। बोलते हैं जो मैं नजर गुजारिश करूंगा मोहम्मद आजम साहब से तो करवाएं। मोहतरम जनाब फैज मोहम्मद फूलों का हार पहनाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। जनाब रिजवी साहब अपनी कारगुजारी लोगों को पेश करते आए हैं। राव अमानत अली साहब बकौल राव अमानत अली साहब के डॉक्टर रशीद साहब भाई हाथ हटा लो काशिफ भाई। और ये तस्वीर का खूबसूरत तोहफा नहीं भाई नहीं शमून नहीं भाई अदील आ जाए शमून आ जाए। बाद जो है समूह साहब गुलबाशी करते हुए गुजारिश करूंगा नूर हबीब साहब से कि सराहने और राव और सर से अपनी मोहब्बतों का इजहार उन्हें हार बनाकर करें। आज की इस तकरीर में बतौर मेहमान शरीक हुए हैं सलीमुल्लाह साहब। मिशराज से गुजारिश कि आए शाहरुख आप भी पीछे ना रहें और हार पहनाएं। 6 तारीख को इम्तिहाज में तो प्रैक्टिस करने आपकी हार पहनाने की राव अमानत अली साहब से। लाइट चली गई है, मौसम थोड़ा सा सख्त है तो हम प्रोग्राम को बस और अतर साहब से भी गुजारिश है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो आ जाए और इसे एहसासी शीट को देने में जो है वो मामलत करें। सब तालियां बजाते हैं, खड़े हैं इससे तो वो भी बजाए और जो नीचे बैठे वो भी बजाए। मोयुद्दीन साहब मुझे नजर नहीं आ रहे। मोयुद्दीन साहब यार काशिफ भाई हाथ नीचे करो, काशिफ भाई हाथ नीचे करो। ये सारी काबिशें मोयुद्दीन साहब की थी जिन्होंने जो है अरसलान चुपक के खड़े हो यार, शर्मा क्यों रहे हो? आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि जो है सर को याद कर रहे कि लम्हा उन्हें हमेशा याद दिलाए कि जो है मोबाइल को सीधा करो बिल्कुल। लेकिन ये आखिरी का जो अलविदाई पीरियड था कि हमारे साथ था और बड़ा गस्वा के हवाले से भी हमारे सदर रहे हैं। छोटे मोटे जो भी हमारे स्कूल के हवाले से काम थे वो भी माशाल्लाह उसमें पेश होते थे। जाते हुए सिर्फ भाई अमानत से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आपके लिए स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले, मोहब्बतें ये दोस्त जो है बिल्कुल दिल के रास्ते आपके पीछा के बैठे हुए हैं। कभी भी कोई भी स्कूल के हवाले से कोई भी काम होगा इंतजामिया आपके साथ कॉपरेट करेगी, हर मामला में कॉपरेट करेगी। इसके अलावा जितने भी हमारे उस्ताद या से या मुझसे या
हमारे दीगर हिसाब से अगर किसी किस्म की कोई आपसे हमने कोई कभी गलत तहरीर या कोई बात की हो तो वो कहाँ सुना हमारा आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप जाएँ तो आप दिल साफ करके जाएँ और इस उम्मीद से जाएँ कि तमाम साथी आपके दोस्त हैं और इंशाल्लाह ये दोस्त रहेंगे। अलविदाई का जो है अभी सर ने आदम साहब ने कहा कि ये डिविजन जैसे अपॉइंटमेंट है, इसी तरीके से रुखसती का भी एक वक्त होता है, तो हम चाहते हैं आपको मोहब्बत हो कि परवाना और नजराने के साथ रुखसत करें। बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा मैडम नाजिया साहिबा और मेरे दिल के करीब साथी मेरे सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। किसी भी बंदे के लिए उसकी रिटायरमेंट एक महराज से कम नहीं है। लोग इंतजार करते हैं कि अल्लाह करे खैर खूबी से अपनी सर्विस को पूरा करें और मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी का मौका दिया कि मैं रिटायरमेंट की तारीख को पहुँचा। बेशक 4 महीने मैंने छोड़ दी सर्विस को, जैसा मसला नहीं, हर बंदे का ज़रूरतें होती हैं, पर नौकरी वाली और जगह भी करके आया मैं, पर जो वाला मुझे ज़िंदगी में जो शनाख्त अलविदाई शनाख्त जिसको कहूँ वो आप लोगों के साथ मिली। स्कूल से मिली मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के बराबर ही रहेगा, इसका नाम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा जब तक मैं रहूँगा इस स्कूल। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे बाद भी मेरी औलाद या बीवी के उसके क्या कहते हैं ज़िंदगी में भी शामिल रहेगा। क्यों रहेगा कि खुदा ना खास्ता मैं चला जाता हूँ, रिटायरमेंट के पेपर इसी स्कूल से इसी हवाले से टेंशन वगैरह, मतलब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी स्कूल नहीं कहूँगा, ता हयात स्कूल कहूँगा। और इस स्कूल को मेरा मातृ इल्मी को सलाम, बल्कि सब दोस्तों की बहुत बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इज्जत दी। इस स्कूल से आप लोगों ने मुझे सदर बनाया, इज्जत दी। अच्छी इस काबिल तो नहीं है जो आपने मुझे तो क्या कहते हैं कि हीरा बना दिया तराशी के पत्थर को, इसलिए मैं आप दोस्तों का इतना भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं। और ये तो ज़िंदगी का ऐसा है जहाँ जाने का गम है, गम भी है मुझे आप लोगों से बिछड़ने का, ये नहीं जाने की खुशी है तो बेहद है, क्योंकि ज़िंदगी की राहें दूसरी बंदा मुतहद कर लेता है रिटायरमेंट के बाद, मसरूफ हो जाएंगे। पर इस चीज़ का हमेशा तो करेगा कि आप लोगों से अलविदा हो आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते या 15 दिन वीकेंड में किसी भी टाइम इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी ठीक है। इस चीज़ हर चीज़ को तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दोस्त है ना रकीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ काम इतना करीब है, यहाँ काम इतना करीब है, यहाँ काम इतना करीब है, कितना अजीब है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखा दे जा रहे हो तुम सभी नाश मिटा के जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो,
कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या मानो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो। फकत तुमसे सीखा मोहब्बत न हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी मुझे सताए,